क्वेश्चन नंबर 13 है, जिनको नहीं पता, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 है, सर्कल है 10th क्लास की, ये भी पता होना चाहिए वैसे तो। अच्छा जी, कह रहा है प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। कह रहा है जो क्वाड्रिलेटर हमारे पास है, ठीक है, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को टच कर रहा है एनी हाउ हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना। सर्कल की हर एक पॉइंट पे टच करना इम्पॉसिबल है, तो ये कह सकते हैं एक एक पॉइंट पे तो कम से कम टच कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझो, कहते हैं जो इसके ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, जब वो सेंटर के साथ एक एंगल बनाते हैं और ये वाला भी इस एंगल बनाता है इसके साथ, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्या प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। अच्छा, इसके अंदर एंगल्स भी बना लो, एंगल 1 यहां से चालू है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। एंगल ठीक बन गए, ठीक। अच्छा, अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, कह रहा है AOE, देखो जी, AOE ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, AOH के इक्वल या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे हम लोग। क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अच्छा, यही दो क्यों करें सर, ये दोनों कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार इसको समझ लो, उसके बाद तुम्हें रीजन ही मिल जाएगा ऐसा क्यों किया। और ऐसे ही दूसरे हम लोग BOH और BOG करेंगे, BOH और BOG, ठीक है। एक बार इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे करके समझाऊंगा। एक बार पहले ये समझ लो हो क्या रहा है, क्यों हुआ है, ये बाद में समझ लेंगे एक बार। तो AOE को AOH से इक्वल प्रूफ करो, AOE AOH को, इसको बाहर निकाल लू क्योंकि बड़ा गंदा सा दिख रहा है ना अंदर, तो उसको साफ सुथरा इंसान बना के बाहर ले जाते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट को यहां से पकड़, एक टेंजेंट को यहां से पकड़ और बना लेते हैं। तो ये A है, ये H है, ये E है, और बीच में से एक लाइन आती हुई AO है, ठीक है। सर EO इक्वल टू AH हो जाएगा। अच्छा देखो, इसके अंदर हम देखें तो EO इज इक्वल टू OH हो जाएगा क्योंकि रेडियस है। दूसरा AO के क्या है, कॉमन है। और सर AH इक्वल टू EO, एंगल H इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल AOE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOH, ठीक है, किस लिए, RHS से। सिमिलरली इस ट्रायंगल को भी हम लोग इक्वल करेंगे, ट्रायंगल AOH और ट्रायंगल BOG को, ठीक है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि ये वाले ट्रायंगल ही हमने क्यों लिए, इसके अलावा ये दो ट्रायंगल प्रूफ करते तो ज्यादा इजी ना हो जाता, है ना, नहीं हो जाता। प्रूफ करके देखो, कॉन्ग्रुएंट ही नहीं प्रूफ होंगे। हाँ, तभी वो करें आप AOH और HOB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके देखो, तुम नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसके अंदर चीजें नहीं बन रही। ये तो बन गया चल रेडियस, सॉरी, ये दोनों बन गए क्या, बता, ये कोई चीज इक्वल होती है, नहीं होती। ये तो आ गया कॉमन, ये हो गया रेडियस। अब बता और कोई चीज बची, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही नहीं देते। नहीं है बेटा, सब कुछ देख दाख के बैठा हुआ मैं, ठीक है, तभी तो बोल रहा था पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझ लेंगे ऐसा क्यों किया। अब ऐसे ही BOH और BOG इन दोनों को प्रूफ करो और उसके बाद बताएंगे कि ऐसे भी क्यों किया। देखो जी, BOH और BOG यहां पे बना लेते हैं। देखो जी, BOH और BOG, ये OG और OH तो क्या है, OG और OH जो है दे आर द रेडियस। OB कॉमन आ गया जी। एंगल G इज इक्वल टू एंगल H आ गया, जो कि था 90 डिग्री का। और वैसे तो यहाँ पे थ्योरम 10.1 लगनी चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल BOH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOG हो गया, इससे RHS से, हैं, इतना समझ आया। आप इसके अंदर AOH को इधर लिख लेना क्योंकि H वाली सारी कहानी इधर है, ठीक है। लेकिन H, इसको एक काम करो, ऐसे कर लो, यहां पे एंगल H लिख लो, यहां पे एंगल E लिख लो, ठीक है। यहां पे एंगल H और यहां पे एंगल E। यहां पे ट्राइंगल को इधर उधर कर दो बस, ये BOG इधर कर दो, BOH इधर, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगी। जैसे G यहां लिखा हुआ है, G यहां है तो यहां G होना चाहिए,
एच यहाँ है, एच यहाँ है, तो एच यहाँ होना चाहिए, ठीक है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा देखो अब ध्यान से, मैं एक तो इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, इन दो ट्रायंगल और इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका हूं, ठीक है। अब मुझे ऊपर वाले ये दो और ये दो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो सिमिलरली लिख के कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी टीचर आपको सारे के सारे ट्रायंगल लिख के प्रूफ करवाना चाह रही हैं तो आप लिख के भी कर सकते हो, इतना कोई टाइम लगेगा नहीं आप लोगों को, सिमिलरली सारी काम होने हैं। अच्छा लेकिन ए ओ ई और ए ओ एच के अंदर हम लोगों ने इसको जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उसके पीछे का रीजन इसके एंगल्स हैं। ए ओ एच और ए ओ ई और ए ओ एच के अंदर एंगल्स कौन से इक्वल, एंगल 1 है, एंगल 2, तो यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ले लेंगे। ऐसे बी ओ जी और बी ओ एच के अंदर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, किस वजह से, सीपीसीटी से। अच्छा जैसे कि अभी हमने यहाँ ये दो ट्रायंगल और वो दो ट्रायंगल इक्वल करे हैं, वैसे ही अगर मैं ई ओ डी और एफ ओ डी, सिमिलरली ट्रायंगल ई ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ओ डी, ठीक है। और अगर ये इक्वल हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, तो एंगल 8 एंगल 7 के इक्वल होगा, बोलो। और सिमिलरली ये दो ट्रायंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब कि ट्रायंगल एफ ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ओ सी, ठीक है। और इनके अंदर कौन सा एंगल है, एंगल 6 एंगल 5। अब आपके ऊपर एक चॉइस देता हूं मैं, आप इन दोनों को साइड्स मानते हो जो ऑपोजिट साइड है, या इन दोनों को साइड्स मानते हो, वैसे दोनों ही होती हैं, मना नहीं कर रहा कि ये नहीं होती या वो नहीं होती। आप इस समय पे इसको इसके साथ ऑपोजिट मान के प्रूफ करना चाहते हो या इसको इसके साथ ऑपोजिट मान के प्रूफ करना चाहते हो, बोलो। एडी को सीबी के सामने ऑपोजिट माने या डीसी को एबी के सामने, डीसी को एबी के सामने, तो उसके हिसाब से मुझे एंगल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, प्लीज मान लेना उसको बात को। अच्छा जी एक बात बताओ, ये सारे के सारे एंगल मिलके कितना सम बना रहे होंगे, 360। देखना बेटा पूरे का पूरा कंपास घूम गया 360। तो हम लोग इसको लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये सब किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। और अगर ये सब 360 डिग्री के इक्वल है, देन यहां पे एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी इक्वल था। अब आप देखो आपको कौन कौन से एंगल चाहिए, आपको एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ले लो यहाँ पे, ठीक है। और साथ में एंगल 6 और एंगल 7 ले लो। सर बाकी बचे हुए एंगल्स का क्या करूं, ध्यान से देख बेटा, 7 तो ऑलरेडी 8 के इक्वल है, तो 8 को भी अगर 7 बना दूं तो 2 टाइम 7 आ जाएगा। 6 को अगर 5 के इक्वल है तो 6 को 2 टाइम ले लो तो 2 टाइम एंगल 6 आ जाएगा। 3 जो है वो तो ऑलरेडी किसके इक्वल है, 4 के, तो 4 और 3 को एक साथ लेंगे, 3 और 4 जो है वो भी तो 3 के इक्वल है, तो 4 को 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ऐसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो जब लिखूंगा तो दोनों को ऐड करूंगा तो 2 2 2 2 आएंगे। अब इन सबके अंदर से 2 को कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 2 को इससे कट करेंगे तो आएगा एंगल 180 डिग्री। अब क्वेश्चन को रीड करके समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी तक तो मैं कर रहा था और आप लोग जो मैं कर रहा था वो समझ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं समझा आप लोगों ने, ना मैंने समझाया अभी तक। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो ऑपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, उससे जो एंगल बन रहे हैं सेंटर तक, उससे जो एंगल बन रहे हैं सेंटर तक, ठीक है, उन एंगल्स को, मतलब ये पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के सामने, ठीक है, ये 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब कि सप्लीमेंट्री होना चाहिए। और ये प्रूफ करने के चक्कर में हम लोगों ने पहले इसको इसके प्रूफ किया, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि मैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल लिख सकूं, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के, और एंगल 7 एंगल 8 के, और उसमें से फिर एक 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 एक, एक को ले लूं, जैसे एंगल 6 और 7 को, एंगल 2 और 3 को, उनका ट्वाइस लेके 2 कॉमन निकाल के 180 रख दूं, तो आंसर मेरा हो जाएगा। मतलब करना बहुत ज्यादा था, लेकिन सोचा जाए तो सोचने में तो चीज इतनी सी ही थी, ठीक है, लेकिन वो सोचना काम बाद में हो सकता है, जब हम लोग रिजल्ट देख ले तब समझ अच्छे से आता है हम लोगों को। अभी